जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं मेरे चैनल में आपको एक बड़ा न्याय ज्ञान का एक दिव्य आपको बिंदु बताने जा रहा हूँ। सभी लोगों को ज़्यादातर हमारे बीरबली हनुमान जी एक अखंड ब्रह्मचारी के रूप में और बाल ब्रह्मचारी के रूप में एवं अविवाहित के रूप में और ज्ञान के भंडार के रूप में उन्हें माना जाता है। यद्यपि माता जानकी जी से हनुमान जी को वरदान मिला हुआ कि अजर अमर गुण निध सुत होहु और करऊ बहुत रघुनायक सोहु, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अस्वर दीन जानकी माता। ऐसे हमारे बीरबली हनुमान जी जो राम जी के अनन्य उपासक ही नहीं अनन्य दास हैं। और इतना ही नहीं, हनुमान जी महाराज कली काल में ही नहीं चारों युगों में सब भक्तों के मनोकामनाओं को पूर्ण करने में अग्रण्य रहते हैं। ऐसा भगवान श्री राम ने हनुमान जी को कहा है कि तुम मेरे भक्तों की रक्षा करो, जिन भक्तों पर संकट आए उनको टालो। ऐसी बीरबली हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उनके जीवन में एक बड़ा रहस्य बताने जा रहा हूँ कि हमारे श्री हनुमान जी का विवाह हुआ है। इस बात के प्रमाण अनेकों हैं। हनुमान जी के बारे में यद्यपि अनेक ग्रंथ लिखे जाएं तो भी कम है। केवल उनके जीवन में मैं इतना बताना चाहता हूँ कि ज्ञान नामाग्रगण्यम, समस्त ज्ञानियों में अग्रण्य हमारे श्री हनुमान जी जब सूर्यदेव के पास पहुँचे कि प्रभु मेरी ज्ञान की जिज्ञासा को शांत करने में केवल आप ही समर्थ हैं और आप मुझे अपना शिष्यत्व प्रदान करें, मैं आपको गुरु रूप में वरण करता हूँ। मेरे जीवन की समस्त और प्रश्न जो हैं, जो मेरे नाना प्रकार की शंकाएं, उनका निवारण करें, ज्ञान मुझे प्रदान करें। सूर्यदेव मुस्कुराए कि पवन पुत्र, हे भगवान शंकर के अवतार, आपको मैं ज्ञान तो दूंगा लेकिन मेरी कुछ शर्तें जो आपको माननी पड़ेंगी। हनुमान जी ने कहा प्रभु गुरुदेव के सामने मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी जिज्ञासा शांत करने के लिए और ज्ञान प्रदान करने के लिए मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। सूर्य भगवान ने कहा कि आपको मेरी गति से मेरी तरफ मुख करके और वक्र दृष्टि यानी कि उल्टी चाल आपको चलनी पड़ेगी, क्योंकि मैं एक जगह रह नहीं सकता। आपको ज्ञान में बताता रहूँगा और आप मेरे साथ साथ उल्टे चलते रहेंगे। मेरे सूर्य का प्रभाव आपको प्रभावित नहीं करेगा जो तेज है। हनुमान जी ने बात स्वीकार कर ली और ज्ञान की एक गरिमा गुरु शिष्य की मर्यादा के साथ आरंभ हुई। कहा जाता है श्री हनुमान जी ने सूर्यदेव से 14 विद्याएं प्राप्त की हैं। जब 10 विद्याएं प्राप्त कर चुके, बाकी 4 विद्याएं उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती हैं जो गृहस्थ जीवन में होते हैं। सूर्यदेव ने कहा हनुमान जी 14 विद्याओं से मैंने आपको 10 विद्याएं दे चुका हूँ, अब एक विद्या जो 4 विद्याएं वो आपको नहीं दे सकते, क्योंकि उनका क्रम गृहस्थ जीवन से शुरू होता है, तो आपको शादी करनी पड़ेगी। हनुमान जी ने कहा कि महाराज मैं ज्ञान को अधूरा छोड़ना नहीं चाहता और शादी भी मैं नहीं करना चाहता, कोई मुझे बीच का रास्ता बताइए, क्योंकि आप गुरुदेव अगर मेरी मन की बात को नहीं समझेंगे तो कौन समझेंगे। सूर्यदेव ने कहा कि मैं अपनी मन की बात को, आपके मन की बात को समझने के बाद ही मैंने प्रश्न किया है। देखो मेरी पुत्री कालिंदी यमुना को मैं भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर चुका हूँ। अब आपके लिए ज्ञान बढ़ाने के लिए अब मेरी एक पुत्री है जिसका नाम है सुवर्चला। क्या नाम है? सुवर्चला। सुवर्चला ने जीवन भर तपस्या करने का प्रण लिया है और जीवन भर तपस्या का प्रण लिया है। वो ब्रह्मचारी रूप में रहेंगी, किंतु उनका कन्यादान करना मेरा कर्तव्य है। राम की सेवा करने का आपका कर्तव्य है और आप भी ब्रह्मचारी रूप में रहना चाहते हैं, लेकिन एक बार मैं आपको कन्यादान करना चाहता हूँ। तो भगवान सूर्यदेव ने अपनी कन्या सुवर्चला का विवाह हनुमान श्री रामदूत हनुमान जी के साथ किया है, जिसका आज भी तेलंगाना प्रदेश में खम्मम जिले में उनका मंदिर सुवर्चला और भगवान श्री राम का मंदिर आज भी विराजमान है। उस क्षेत्र की मान्यता है, हमारे भारत की मान्यता है, जिन परिवारों में पति पत्नी में विरोधाभास, विवाद आदि प्रकार की जो चीज़ होती हैं, अगर वहाँ जाके दर्शन कर लें तो समाप्त हो जाता है। जिनकी कन्या या वर
शादी में जो विघ्न आ रहे हैं वो वहाँ पर खम्मम जिले में जो मंदिर स्थापित है हनुमान सुवर्चला जी का, वहाँ पर दर्शन करने से और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। तो ऐसे हमारे हनुमान जी के अनंत रूप हैं। लेकिन एक चीज़ रहस्य की बात और भी बता देता हूँ कि हनुमान जी ने शादी करके उन्होंने तपस्या की, हनुमान जी ने राम की सेवा की, दोनों ने गृहस्थ जीवन स्वीकार नहीं किया। वो तपस्विनी हैं और ये हमारे ब्रह्मचारी व्रत को धारण करने वाले हैं, लेकिन फिर भी इनके पुत्र उत्पन्न हुआ, वो भी बड़ा आश्चर्य की बात है। अनेक कथा और प्रमाणों में गुरुजनों के मुखारविंद से ऐसा सुनने को मिला है कि जिस समय भगवान श्री हनुमान जी सीता जी की खोज करने के लिए लंका पहुँचे हैं, वहाँ उनकी पूंछ में आग लगा दी तो पूरी लंका को जला दिया। ये सब आप जानते ही हैं। तो अपने श्रम को दूर करने के लिए और कूद पड़ा पुन सिंध मझारी, उस पूंछ की अग्नि को बुझाने के लिए जब हनुमान जी कूदे हैं समुद्र में, उनके पसीना की जो कुछ बूंद हैं वहाँ पर एक मछली ने निगली हैं और उन पसीने की बूंद से उनके मकरध्वज नाम के पुत्र उत्पन्न हुए हैं, जो कि कलयुग में पूजे जाते हैं, जो हनुमान जी के पुत्र हैं। और उस मछली से ही उनके बालक का जन्म हुआ है। ऐसे हनुमान जी का मैंने आपको अद्भुत चरित्र बताया। मुझे भरोसा है ये ज्ञान आपको अति प्रिय लगा होगा। आपको कैसा लगा हमारे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं। इस दिव्य ज्ञान की गरिमा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयत्न करें, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से ही अच्छा होता है। अगर एक ही जगह इसको बंद करके रखेंगे तो इसका आनंद नहीं होता है। ऐसी हर ज्ञान की बिंदु, हर ज्ञान की गरिमा, हर ज्ञान की वो बिंदु जो कि हमारे भक्तों के लिए जानने के अति आवश्यक हैं, उनको ज़्यादा शेयर करो। और यदि आपने हमारा चैनल आचार्य जैनेंद्र कटारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल में पुनः आपको स्वागत करते हैं और आगे फिर आपको उपस्थित होंगे किसी नए ज्ञान के भंडार को लेकर के। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री हनुमान जी महाराज।